फटाफट अंदाज में। कटिहार में भीषण सड़क हादसा, यात्री बस और कार में आमने सामने से टक्कर, लगभग 35 लोग घायल, 12 की हालत गंभीर, बेहतर इलाज के लिए पूर्णिया रेफर। मोतिहारी में मार्कशीट के नाम पर वसूली, शिक्षक पर पैसे लेने का आरोप, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, जांच में जुटा शिक्षा विभाग। मोतिहारी में खाना बनाते समय फटा प्रेशर कुकर, एक ही परिवार के 4 लोग झुलसे, घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। लातेहार के चंदवा में भीषण सड़क हादसा, टक्कर के बाद हाईवा पलटा, दुकान में घुसा ट्रक, ड्राइवर गंभीर रूप से घायल। दरभंगा में बाइक एजेंसी में खौफनाक वारदात, युवक की रॉड से पीट कर हत्या, मरने के बाद भी कैंची से वार करता रहा हत्यारा, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। जमुई के खैरा बाजार में गुरुवार को हाईवा ट्रक की चपेट में आने से साइकिल सवार 10वीं की छात्रा की मौत, घटना का सीसीटीवी फुटेज अब आया सामने, आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस और थाना पर हमला बोला। पटना के कुर्जी पुल के पास जेवर दुकान में लूट की नाकाम कोशिश, जहरीला स्प्रे छिड़क कर लूटपाट का प्लान था, सीसीटीवी में वारदात कैद। राजधानी में एनिवर्सरी की खुशी मायूसी में बदली, मेन रोड में कार का शीशा तोड़कर लाखों की चोरी, अब तक चोरों का नहीं मिला है सुराग, पुलिस गश्त की व्यवस्था पर सवाल। पटना के बिस्कोमान भवन में भीषण आग लगी, 45 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, अग्निशमन विभाग के अधिकारी मौजूद। मुजफ्फरपुर में पटना से नेपाल ले जाई जा रही नशीली इंजेक्शन की बड़ी खेप जब्त, 6300 प्रतिबंधित इंजेक्शन बरामद, मौके से 4 तस्कर गिरफ्तार। गोपालगंज में बाइक सवार युवक की हत्या, बेखौफ अपराधियों ने हत्या कर शव को गन्ने के खेत में फेंका, सिर अपने साथ ले गए, मृतक की शिनाख्त में जुटी पुलिस। मुंगेर में फौजी की जमीन पर सालों बाद हटाया गया अवैध कब्जा, जिला प्रशासन ने जमीन पर बुलडोजर चलाया। मोतिहारी में कार से लगभग 11 किलो अफीम जब्त, 2 करोड़ आंकी जा रही कीमत, एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार। गुमला में मानसिक रूप से बीमार महिला से दुष्कर्म, आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, महिला के घर लौटने पर हुआ खुलासा, परिजनों ने सख्त कार्रवाई की मांग। पटना के रूपसपुर में डॉक्टर दंपति के घर चोरी, एक साथ 3 फ्लैट में चोरी की घटना, चोरी की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद, जांच में जुटी पुलिस। मसौड़ी एनकाउंटर में घायल अपराधी हैदर की मौत, एएसएचओ राहुल कुमार और एएसआई संजय खतरे से बाहर, 5 से 6 अपराधियों की तलाश जारी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में फिर बड़ा एक्शन, मंत्री दिलीप जायसवाल ने 8 अंचल अधिकारी पर कार्रवाई की, भ्रष्टाचार और अनियमितता को लेकर 1 महीने में 50 सीओ पर गिर चुकी है गाज। भ्रष्टाचार और दाखिल खारिज में अनियमितता की शिकायतों को लेकर पटना से 3 सदस्यीय जांच टीम पहुंची गयाजी के मानपुर अंचल कार्यालय, अनियमितता की पुष्टि या खंडन से इनकार। मुजफ्फरपुर में पुलिस ने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया, 8 महिलाओं का रेस्क्यू किया गया, 2 आरोपी गिरफ्तार, पूछताछ जारी। मोतिहारी में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, देसी विदेशी नेपाल शराब की बड़ी खेप जब्त, 4 शराब कारोबारी को गिरफ्तार किया गया। सीतामढ़ी के परिहार थाना क्षेत्र में 55 साल के व्यक्ति की गला रेतकर हत्या, इलाके में सनसनी फैली, परिजनों में कोहराम। औरंगाबाद के दाऊदनगर थाना पुलिस ने चोरी की बड़ी घटना का उद्भेदन किया, चोरी के सामानों के साथ एक चोर गिरफ्तार। मधुबनी के बासोपट्टी थाना क्षेत्र में बीती रात अज्ञात चोरों ने 2 घरों को निशाना बनाया, घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल। बेगूसराय में प्रतिष्ठित व्यवसायी के यहां पर आयकर विभाग की छापेमारी, के एंटरप्राइजेस के ठिकाने पर छापा, वित्तीय अनियमितता की सामने आ रही बात। भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र में जमीन नपाई को लेकर 2 पक्षों में विवाद, मारपीट हुई, मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। भागलपुर के धनौरा गांव में 26 साल के युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, इलाके में सनसनी फैली, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। रोहतास के विक्रमगंज थाना क्षेत्र में एक ट्रैक्टर की चपेट में आने से 73 साल के बुजुर्ग की मौत, परिजनों में मातम पसरा। गुमला एकलव्य स्कूल निर्माण के दौरान 3 मंजिला भवन से गिरने से मजदूर की मौत, सुरक्षा मानकों में अनदेखी के कारण मौत की आशंका। जामताड़ा नगर पंचायत के अध्यक्ष की छवि धूमिल करने की कोशिश, फेसबुक पेज के जरिए परिवार पर अभद्र टिप्पणी, फर्जी अकाउंट संचालक की तलाश शुरू। 6 जून से लापता बच्चा ओडिशा के पुरी से बरामद, बालीडीह थाने में दर्ज कराई गई थी शिकायत, बोकारो के कुर्मीडीह से लापता हुआ था बच्चा। सिवान में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई तेज, फरार आरोपी बिट्टू कुमार के घर पर पुलिस ने इश्तेहार चिपकाया, ढोल नगाड़े के साथ गांव पहुंची पुलिस।
पटना सिटी के नारायणा चौक पर अतिक्रमण हटाओ अभियान, जल संसाधन विभाग की जमीन को मुक्त कराया गया। 40 से अधिक दुकानों को जेसीबी की मदद से तोड़ा गया। औरंगाबाद के रामपुर गांव में रास्ता विवाद में दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प, 2 महिला समेत कुल 7 लोग घायल। बेहतर इलाज के लिए 4 घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया। औरंगाबाद के टाल गांव में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद शव जलाने का मामला, पति समेत 8 लोगों पर हत्या कर सबूत मिटाने का आरोप। भागलपुर के आनंद बाग कॉलोनी में नाला निर्माण में धांधली, सड़क के ऊपर ही तान दिया 3 फीट का नाला, 1 करोड़ की योजना बनी लोगों के लिए आफत। देवघर के इंटरस्टेट बस टर्मिनल के पास युवक का शव बरामद, बांका के राजदीप कुमार के रूप में मृतक की पहचान, हत्या की जताई जा रही आशंका। पलामू पुलिस ने सरसोट गांव में चलाई विशेष छापेमारी अभियान, हथियार के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार, 2 अवैध देसी कट्टा बरामद। मोतिहारी में छतौनी चौक से ढाका रोड तक चला बुलडोजर, अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया, भारी पुलिस बल के साथ बड़ी कार्रवाई। नवादा के पुरानी बस स्टैंड पर अवैध रूप से संचालित आरा मिल में छापेमारी, आरा मशीन, कलपुर्जे और जंगली लकड़ियां जब्त, आरा मिल संचालक मौके से फरार। पूर्णिया के डगरुआ थाना के बरसौनी में जमीन विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट, 2 भाई पर तलवार और लाठी डंडे से वार, दोनों गंभीर रूप से घायल। नवादा में ताराकोल डैम से एक महिला का शव बरामद, पुलिस मामले की जांच में जुटी। जमुई के झाझा थाना इलाके की कुम्हैनी डैम में बांका के एक युवक का शव बरामद, इलाके में सनसनी फैली, प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका। मोतिहारी में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 1800 बोतल नेपाली शराब की खेप के साथ में 3 शराब तस्कर गिरफ्तार। गोड्डा में ग्रामीणों ने शराब की खेप पकड़ी, शराब तस्करों ने ग्रामीणों पर पिस्टल तानी, जान से मारने की धमकी दी, पुलिस की कार्यशैली पर उठे सवाल। पटना में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, सिपाही भर्ती परीक्षा में धांधली का खुलासा, अरवल और मुंगेर से 10 आरोपी गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में कुरियर के जरिए शराब तस्करी, उत्पाद विभाग की कार्रवाई, खुद पार्सल रिसीव करने पहुंची टीम, भारी मात्रा में शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। बोकारो के बालीडी थाना क्षेत्र में पुलिस के अवैध शराब कारोबार के खिलाफ कार्रवाई, होटल और जनरल स्टोर में छापेमारी करके भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब जब्त। बेतिया में सप्तक्रांति एक्सप्रेस में तस्करी का पर्दाफाश, रेल पुलिस ने पेंट्री कार से 42 लीटर विदेशी शराब बरामद किया, मैनेजर और स्टाफ समेत 4 गिरफ्तार। आरा में शराब पार्टी करते युवक गिरफ्तार, पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया, नगर थाना क्षेत्र में छापेमारी, मौके से हथियार भी बरामद। गुमला में बेकाबू ऑटो पलटने से आधा दर्जन लोग घायल, 2 घायलों को गुमला सदर अस्पताल में रेफर किया गया। सीतामढ़ी के महसौल चौक पर सड़क हादसा, ऑटो की टक्कर से राहगीर घायल, हादसे के बाद दोनों पक्षों में विवाद में ऑटो चालक की पिटाई। गोपालगंज में बाइक और साइकिल की टक्कर से साइकिल सवार एक मजदूर की मौत, आक्रोशित लोगों ने बाइक सवार दोनों युवकों को पकड़कर पिटाई की, मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। औरंगाबाद में सांप काटने से 4 साल के मासूम की मौत, रफीगंज थाना क्षेत्र के संथुआ गांव की घटना। नालंदा के अस्थावा थाना क्षेत्र में बीते शनिवार को टेम्पो और बाइक की टक्कर से 5 लोग जख्मी हुए, घायलों में से 3 की स्थिति गंभीर, बिहार शरीफ मॉडल अस्पताल रेफर। पटना में पोस्टर को लेकर राजनीतिक हलचल तेज, एमएलसी सुनील सिंह पर लगाए गए आरोप, पोस्टर में पैसे गबन का दावा किया गया, सुनील सिंह को पोस्टर में बताया गया नटवर लाल। पटना में 10 सर्कुलर रोड खाली करने की तैयारी, 15 जून तक खाली करना है आवास, लालू परिवार के पास 72 घंटे बाकी। राबड़ी देवी के कंगन पर सियासत, जेडीयू के नीरज कुमार ने जांच की मांग की, जेडीयू एमएलसी ने ईओयू को पत्र लिखा, आय के वैध सोर्स की जांच की मांग। एसआईआर को लेकर जेएमएम का राज्यव्यापी अभियान, मतदाता सूची पुनरीक्षण पर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण, मंत्री, सांसद और विधायक सम्मेलन में रहे मौजूद। महिला विधायकों को लेकर इरफान अंसारी के दिए गए बयान पर सियासी बवाल, बीजेपी ने जताई आपत्ति, मंत्री से सार्वजनिक माफी की मांगी। बोकारो में मतदाता पुनरीक्षण अभियान तेज, बोकारो विधानसभा में सबसे ज्यादा अनमैप्ड वोटर, हर पंचायत में खुलेंगे मतदाता जागरूकता केंद्र। शेखपुरा के टाल क्षेत्र के अति पिछड़ा नेता ललन प्रसाद को जेडीयू ने बनाया विधान परिषद का सदस्य, विधान पार्षद बनने के बाद पहली बार शेखपुरा पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया।
देवघर जिला प्रशासन सभी 118 पंचायतों और नगर निकायों में विशेष आधार नामांकन अभियान जारी। 10 जून से 16 जून तक सुबह 10 से शाम 5 बजे तक शिविरों का आयोजन। रांची में दोपहर बाद बिगड़ेगा मौसम का मिजाज। 14 जिलों में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। बारिश, तेज हवा और ठंड की संभावना। सरायकेला खरसावां पुलिस ने ट्रैफिक जवानों को कूलिंग जैकेट दी। पायलट प्रोजेक्ट के तहत नई पहल शुरू। भीषण गर्मी और तेज धूप से बचाएगी जैकेट। गिरिडीह के दरियाडीह इलाके में बिना तोड़े 7 फीट ऊपर उठाया जा रहा मकान। बिना किसी दरार के मकान उठेगा। 80 मैकेनिकल जैक स्टील बीम से मकान को लिफ्ट किया जाएगा। बाढ़ सदर अस्पताल में खराब हुई पुलिस की गाड़ी। आरोपी को मेडिकल कराने पहुंची थी टीम। धक्का लगाकर शुरू करने की कोशिश। पुलिस व्यवस्था हाईटेक होने का दावा फेल। शेखपुरा के फिल्म उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। बिहार सरकार देगी 4 करोड़ तक अनुदान। फिल्म सिटी विकास पर विशेष जोर। पटना में छुट्टियों में सेल्फ डिफेंस पर जोर। मार्शल आर्ट सीख रहे बच्चे, बेटियों को ट्रेनिंग दिला रहे अभिभावक। आत्मरक्षा से बढ़ रहा आत्मविश्वास। बगहा में सड़क पर तेंदुआ की मस्ती। NH 727 पर दिखा दुर्लभ नजारा। कैमरे में कैद हुई तेंदुए की मस्ती। गढ़वा में पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता का समापन। पलामू DIG, गढ़वा DC मौजूद रहे। सभी तरह के गेम खेले गए। खिलाड़ियों को दिए गए मेडल। गोपालगंज में रेल यात्रियों को बड़ी सौगात। दिगवा दुबौली में रुकेगी सूरत थावे एक्सप्रेस। 15 जून से शुरू होगा ठहराव। लंबे समय से चल रही थी मांग। मुंगेर जमाल शाह दरगाह पर उमड़ा आस्था का सैलाब। श्रद्धालुओं ने मांगी अमन चैन की दुआ। सीतामढ़ी पुलिस केंद्र में बाल श्रम और बाल दुर्व्यवहार रोकथाम को लेकर सम्मान समारोह का आयोजन। 35 पुलिस पदाधिकारी, कर्मी और सामाजिक कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। मधुबनी परिसर में बाल श्रम उन्मूलन एवं बच्चों के अधिकारों के संरक्षण को लेकर शपथ ग्रहण कार्यक्रम। सभी पदाधिकारियों ने बाल श्रम के विरुद्ध जागरूकता की शपथ ली। बिहार में मानसून की दस्तक। अगले 72 घंटे में पूरे बिहार में एक्टिव होगा मानसून। बीते 24 घंटे में ठंड का आंधी बारिश से 10 लोग की हो चुकी है मौत। झारखंड में आज भी बिगड़ेगा मौसम का मिजाज। राजधानी समेत 18 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से चल सकती है आंधी। बारिश और ठंड की भी चेतावनी। बिहार प्रशासनिक सेना के 16 अधिकारियों को मिला IAS का दर्जा। सभी को अलॉट किया गया 2025 बैच। बिहार सरकार का बड़ा तोहफा। जामताड़ा में 5 साल तक के बच्चों के लिए आधार पंजीकरण और eKYC समस्याओं का समाधान। 10 से 16 जून तक विशेष आधार शिविर। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगा काम। सिमडेगा में जिला परिषद बोर्ड की बैठक। विभागवार गांव में चल रहे योजनाओं की समीक्षा। लाभुकों को सही तरीके से योजनाओं का लाभ देने का निर्देश। अररिया में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन। चाइल्ड लेबर को उजागर करने की शपथ। DM ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सबका सम्मान जीवन आसान कार्यक्रम। सोमवार और शुक्रवार को जनता की समस्याएं सुन रहे अधिकारी। पूर्णिया में DM और अधिकारियों ने कई मामले सुलझाए। पूर्णिया में देखने को मिला प्रधानमंत्री की नो व्हीकल डे अपील का असर। DM और अन्य अधिकारी पैदल, साइकिल और सार्वजनिक वाहनों से कार्यालय पहुंचे। लोगों से पहल का समर्थन करने की अपील। पटना के MG सेतु की जर्जर रेलिंग हटाने का काम शुरू। गंगा घाट के पास में 2 दिनों के लिए रूट डायवर्ट। सुरक्षा के लिए 3 शिफ्टों में पुलिस तैनात। मोतिहारी में पुलिस का ऑपरेशन मुस्कान अभियान। 108 चोरी और गुम हुए मोबाइल बरामद। असली मालिकों को लौटाए गए उनके फोन। मुंगेर में ANM स्कूल में 30 प्रशिक्षु छात्राओं का कैंपिंग और शपथ ग्रहण समारोह। छात्राओं को सौंपी गई नर्सिंग सेवा की जिम्मेदारी। सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन। भोजपुर के नए निबंधन कार्यालय का नवनिर्मित भवन। 82 लाख की लागत से बने भवन के उद्घाटन की तैयारियां तेज। उत्पाद मद्य निषेध निबंधन मंत्री मदन सहनी करेंगे उद्घाटन। धनबाद में मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना। ग्रामीणों के लिए मददगार। मिल रही सस्ती और मुफ्त यात्रा सुविधा। 3 नई बसें जोड़ने की प्रक्रिया भी शुरू। गोपालगंज में बिहार में BHU शाखा खोलने की पहल। प्रोफेसर शरदिंदु त्रिपाठी ने जताई उम्मीद। कहा सरकार चाहे तो सब कुछ संभव है। सीतामढ़ी में भीषा रेलवे स्टेशन की बदहाली। दावों की पोल खोल रही व्यवस्था। बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव। गुमला में आंधी और तूफान का कहर। मिट्टी की दीवार गिरने से मासूम की मौत। परिवार में मातम। नगरी में रिम्स 2 निर्माण का विरोध तेज। बंधु तिर्की ने रैयतों के पक्ष में उठाई आवाज। कहा रिम्स 2 कहीं बने, रैयतों को उजाड़ कर नहीं।
अमेरिका के टेक्सास में ताबड़तोड़ फायरिंग से दहशत, हमलावर ने कई लोगों को गोली मारी। फायरिंग में एक की मौत हुई, 11 लोग घायल हुए। ईरान से डील को लेकर ट्रंप का बड़ा दावा, कहा ईरान से इस हफ्ते हो सकती है फाइनल डील। ईरान का ट्रंप को सख्त संदेश, प्रस्तावित डील के बाद ही होगी परमाणु पर बात। 3 भारतीयों की मौत के मामले में भारत सख्त, एस जयशंकर ने यूएस के विदेश मंत्री से बात की। अमेरिका से भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराया। प्रधानमंत्री मोदी का आज से फ्रांस और स्लोवाकिया का अहम दौरा। राष्ट्रपति मैक्रों के न्योते पर G7 समिट में होंगे शामिल। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से भी हो सकती है मुलाकात। देश में आतंक की बड़ी साजिश नाकाम, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से आतंकी नईम अब्दुल्ला और मध्य प्रदेश के भोपाल से आतंकी मोहम्मद फराज गिरफ्तार। पाकिस्तान में बैठे ISI हैंडलर के संपर्क में थे दोनों। गाजियाबाद में फूल तोड़ने को लेकर खूनी संघर्ष, पड़ोसी पर बच्ची से मारपीट का आरोप, विरोध करने पर परिवार वालों से मारपीट। खूनी संघर्ष में 7 लोग घायल, एक गंभीर रूप से घायल। ग्रेटर नोएडा में टोल पार मारपीट के 3 आरोपी गिरफ्तार। 3 लग्जरी गाड़ियों की जब्त की गई, टोल कर्मचारियों से की गई थी मारपीट। फिल्म काला हिरण विवाद मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म निर्माता को नोटिस जारी किया। अब 19 जून को दिल्ली हाईकोर्ट में अगली सुनवाई। अभिनेता सलमान खान ने छवि खराब करने का लगाया आरोप। राम मंदिर के चढ़ावे में गबन के मामले में हाईकोर्ट में PIL दाखिल। मामले की CBI जांच और कैश, सोने चांदी के कैग ऑडिट की मांग, अगले हफ्ते हो सकती है सुनवाई। और यहां रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे।